नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है ये चीज। और सोशियोलॉजी में हम लोग रिचुअल्स पे हैं। सोशियोलॉजी में हम किस पे हैं? तो भाई हम रिचुअल्स पे चले जा रहे हैं अभी। तो रिचुअल्स में हमारा लास्ट वाला जो था वो हुआ है केशांत। लास्ट कौन सा हुआ है? केशांत। केशांत 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 में हम लोगों ने जाना था कि एक जो बच्चा होता है वो जब एडल्ट लाइफ में प्रवेश करता है, यानी 16 साल से वो ज्यादा की उम्र का हो जाता है। 16 साल से उम्र उसकी ज्यादा जब हो जाती है तो वो क्या करने लगता है भाई? एक ब्रह्मचर्य चर्य का पालन करने लगता था। ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता था। अब इसमें क्या था कि एक जनेऊ पहनाई जाती थी, नहलाया धुलाया जाता था बच्चे को। और इसको केशांत को ही हमने देखा था कि इसको गोदान भी कहा जाता है। गोदान 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 क्यों कहा जाता है? कि जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते थे किसके, जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है अब जो ब्रह्मचर्य में या फिर एडल्ट बन चुका है, वो उसके जो पेरेंट्स होते थे बच्चे के, उससे क्या करवाया जाता था भाई? उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो एक जो गाय को और एक बछड़े को, गाय और उसका जो बच्चा है उसको दक्षिणा में, अपने जो प्रेसेप्टर होते थे, जो प्रेसेप्टर होते थे, प्रेसेप्टर को वो दक्षिणा के रूप में देते थे। ये चीज हमें इंगित करनी होगी और ध्यान देना होगा विद्यार्थियों। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ना एक लास्ट आता है ब्रह्मचर्य अवस्था का। जो लास्ट वाला हमारा संस्कार होता है, वो लास्ट वाला संस्कार क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला संस्कार क्या है? तो ये आता है हमारा लास्ट वाला समावर्तन संस्कार। अब भाई समावर्तन संस्कार का मतलब क्या हो जाता है? समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है या मीनिंग होता है कि जब एक जो पर्सनालिटी है जो अभी तक इन संस्कारों में घिरा हुआ था, जो एक पर्सनालिटी है जो अभी तक इन संस्कारों में घिरा हुआ था, समावर्तन संस्कार यानी समावर्तन रिचुअल। अब समावर्तन रिचुअल क्या है भाई? देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इस बार आपका संस्कार से या रिचुअल से क्वेश्चन आ गया है, जो पूछा था कि गर्भाधान या जो बच्चा पैदा नहीं होता है उसके पहले के 3 संस्कार कौन कौन से होते हैं। तो ये हमने जान लिया है, हमने बीच वाले भी सारे संस्कार जान लिए हैं। अब लास्ट वाला जो संस्कार है वो आता है हमारा समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में मेनली देखा जाता है कि एक जो बच्चा है वो कैसे हो गया भाई? आफ्टर द एज ऑफ 16 इयर्स, यानी 16 साल से ज्यादा का हो गया है। और इस संस्कार में एज कितनी मानी जाती है? 25 इयर्स। यानी जब बच्चा जो एडल्ट हो चुका है, जिसको हम ब्रह्मचारी बोलते हैं, ब्रह्मचारी, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचारी। यानी एक जो बच्चा है वो 25 साल से ऊपर का हो चुका है, जो ब्रह्मचारी बन चुका है। जब ब्रह्मचारी बन जाता है बच्चा, इसके बाद में क्या रहता है कि जब बच्चा 25 साल का हो गया, उसके बाद उसे आराम से ले जाया जाता है नदी के पास में, किसी भी रिवर के पास में ले जाया जाता है, नहलाया जाता है। एक जो उसने ब्रह्मचर्य जो लेवल था, उसका जो अवस्था थी, जो कंडीशन थी, उसमें एक जनेऊ उसने पहनी थी। उसने जो जनेऊ पहनी थी, उस जनेऊ को निकाल दिया जाता है और दूसरी जनेऊ उसको पहनाई जाती है। और जब उसे दूसरी जनेऊ पहनाई जाती है, उसके बाद में जो ब्रह्मचर्य जो कंडीशन थी, उसकी ब्रह्मचर्य वाली कंडीशन थी, उससे वो फ्री हो जाता है। फ्री ऑल द कंडीशंस अबाउट ब्रह्मचारी की सारी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशन से बिल्कुल ही वो अलग हो जाता है। अगर हम बात करें समावर्तन का मीनिंग क्या है,
सर समावर्तन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? तो समावर्तन का समावर्तन का समा समावर्तन का जो एक ऑथेंटिक मीनिंग की बात करें, ऑथेंटिक मीनिंग की बात करें तो समावर्तन का एक ऑथेंटिक मीनिंग होता है टू गेट बैक एट होम, यानी घर की ओर प्रस्थान करना, घर की ओर घर की ओर घर की ओर पुनः पुनः प्रस्थान प्रस्थान करना, घर की ओर पुनः प्रस्थान करना। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है संस्कार। इसमें क्या रहता है कि जो एक ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचारी होता है, वो ब्रह्मचारी जो जितने भी अभी तक हमारे रिचुअल्स चले जा रहे थे, जैसे एजुकेशन लेने के लिए विद्यारंभ से लेकर के वो ब्रह्मचारी इधर केशांत में ब्रह्मचारी अवस्था में प्रवेश कर जाता है, और ब्रह्मचारी अवस्था में प्रवेश करने के बाद में जो ब्रह्मचारी को खत्म करता है, एंड ऑफ ब्रह्मचारी सिस्टम या कंडीशन, तो वो कहाँ आ जाता है? समावर्तन में। और समावर्तन में आता है, समावर्तन का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो मीनिंग है लिटरल क्या हो जाता है इसका? टू गेट बैक एट होम, यानी घर की ओर पुनः प्रस्थान करना। इस अवस्था से निकलने के बाद, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है, क्योंकि अब जो समावर्तन है, समावर्तन यानी एज हो चुकी है 25 साल, 25 साल के बाद वो घर जाता है, घर जाने के बाद में वो दूसरे रिचुअल में फंसता है जाकर के, यानी दूसरे रिचुअल उसको निभाना पड़ता है, जिसका नाम होता है विवाह, जिसको बोलते हैं मैरिज रिचुअल, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? मैरिज रिचुअल में वो चला जाता है, मैरिज रिचुअल में वो धीरे से प्रवेश कर जाता है। आपको पता है कि मैरिज रिचुअल में धन अर्थ काम की ओर वो जाता है। यानी आपने देखा कि भाई जो समावर्तन संस्कार है वो ब्रह्मचारी के लिए लास्ट संस्कार होता है, इसमें उसको स्नान करवाया जाता है। स्नान के बाद में इसका मतलब होता है समावर्तन का कि घर की ओर प्रस्थान करना, और इसके बाद में व्यक्ति अब ब्रह्मचारी के जितने भी उसके कंडीशंस थी, रूल्स थे, उन रूल्स से, सभी रूल्सों से फ्री हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई लास्ट संस्कार कौन सा आ जाता है, लास्ट संस्कार कौन सा आ जाता है टू गेट एजुकेशन में। तो भाई एजुकेशन लेने के लिए लास्ट संस्कार कौन सा होता है? समावर्तन संस्कार होता है। इसके बाद मैंने बताया आपको कौन सा संस्कार आ जाएगा भाई, इसके बाद अगला कौन सा आ जाएगा? विवाह। विवाह हमारे टॉपिक में, या मैरिज मैं बताता हूं अभी। मैरिज आपको सभी को पता है कि जो हमारा सोशियोलॉजी चल रहा है, सोशियोलॉजी में आपको सभी को पता है कि एक मैरिज का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, तो वहां पे मैं आपको पूरी तरह से हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीजें हम समझ लेते हैं। ये याद रखिएगा, किसी भी पर्सनालिटी का के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है, और इसी रिचुअल में वो काम, अर्थ, धर्म, अर्थ काम, इसमें पड़ता है भाई। धर्म अर्थ और काम में वो लीन होता है, धर्म अर्थ काम में लीन होता है। विवाह का जो अगर हम बात करें, मैरिज का लेटरल मीनिंग क्या है? मैरिज का लेटरल मीनिंग क्या होता है? तो इसका लेटरल मीनिंग होता है जो वधु होती है, वधु को वर तक पहुंचाना, वधु को वर तक पहुंचाना, वधु को वर तक पहुंचाना, इसका एक लेटरल मीनिंग होता है। इसको हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके सही मायने में जो हमारे हिंदू संस्कृति है उसके हिसाब से वधु को वर तक ले जाना ही या पहुंचाना ही हमारा विवाह रिचुअल हो जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में जो एक पर्सनालिटी होती है वो अपने जो धर्म है, अपने जो काम है, यानी यहाँ पे क्या करता है, वो काम की कामना करने लगता है। काम मतलब आप सभी समझते हैं। उसके बाद जो अर्थ है, अर्थ का ही मतलब क्या होता है भाई? कैपिटल से होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? कैपिटल और वेल्थ।
वेल्थ। यानी एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो एक पर्सनालिटी है वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए इस रिचुअल को परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है। हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हिंदू रिचुअल के हिसाब से या हिंदू कल्चर के हिसाब से, हिंदू कल्चरल के हिसाब से, हिंदू कल्चर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से एक चीज ध्यान रखिएगा कि केवल एक ही, ओनली वन मैरिज को ही यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। केवल एक ही शादी कोई भी पर्सनालिटी है वो कर सकती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हिंदू संस्कृति में 8 टाइप्स के क्या बताए हैं भाई, मैरिजेस बताई रखी हैं, मैरिजेस बताई हुई हैं। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मैरिजें बताई हुई हैं। इसके बाद की अगर बात करें, इस संस्कार के बाद की अगर बात करें, तो जो आखिरी संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार। आखिरी संस्कार कौन सा होता है? अंत्येष्टि रिचुअल, अंत्येष्टि रिचुअल, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। यानी मैंने आपको जब पहली क्लास में मैंने आपको बताया था तो एक चीज बताई थी कि विवाह के पहले, जन्म के पहले और जन्म के बाद तक हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी इंडियन कल्चर में आपको रिचुअल्स देखने को मिला, आपको कल्चर अलग अलग देखने को मिलेगा। और रिचुअल्स की जो स्टार्टिंग है वो जन्म के पहले से स्टार्ट हो जाती है और जन्म के मृत्यु के बाद तक ये चलती है, आफ्टर द डेथ और बिफोर दी बर्थ तक ये हमारे संस्कार सारे के सारे चलते हैं। अब भाई अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है, जब एक पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है, अब वो किसी भी कारण से अगर किसी भी पर्सनालिटी की डेथ होती है तो उसका जो एक अर्थी होती है, उस अर्थी पे नॉर्थ साइड में उसका हेड सर किया जाता है और वहीं पे साउथ में यानी नॉर्थ में तो उसका चेहरा यानी सर रख दिया जाता है। और दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण में इसके जो लेग्स होते हैं उनको रख दिया जाता है, यानी पैरों को, सिर और पैर, इनको उत्तर और नॉर्थ और हेड में। अब होता क्या है इस संस्कार में, सबसे पहले जो डेथ पर्सनालिटी है उसको पहले नहलाया जाता है। नहलाने के बाद में उसको न्यू क्लोथ्स यानी नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसकी जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं, उन ज्वेलरीज को भी उसमें चढ़ा दिया जाता है। इन सब को चढ़ा दिया जाता है। जो उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट चीजें होती हैं, उन फेवरेट चीजों को भी उसके ऊपर रख दिया जाता है। रहता क्या है कि भाई 10वें से 10th टू, जब पर्सनालिटी को आगे की आहुति दे दी जाती है, उसके बाद 10वें से 13वें दिन के मध्य, 10वें से 13वें दिन के मध्य एक चीज यहाँ पे सामने आ जाती है। 10वें से 13वें दिन के मध्य जो घर होता है किसी भी पर्सनालिटी का जिसकी डेथ हुई है, वहां पे यानी जिसकी डेथ हुई है 10वें से 13वें दिन के बीच में किसी भी पर्सनालिटी की, वहां पे माना जाता है कि भाई वो एक अपवित्र घर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एक अपवित्र घर हो जाता है। तो अपवित्र घर कब हो जाता है, कब खत्म होता है, जब वो 13वीं हो जाती है, जिस दिन हम कुछ लोगों को बुला करके, यानी माना जाता है कि किस पंडितों को भोग लगाना चाहिए उस दिन। यानी एक चीज आपने देखी कि सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार यही होता है। और एक सबसे पहला, जब जन्म नहीं होता बच्चे का, जब से लेकर के जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद तक हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार का आयोजन करवाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले तो जब डेथ होती है, जब स्नान करवाया जाता है, उसके बाद जब वो शमशान में चला जाता है मृत शरीर को फिर से स्नान करवाने के बाद उसमें घी और अलग अलग तरह का लेप लगाया जाता है। और यज्ञ में जो चीजें होती हैं, उन यज्ञ वाली सारी की सारी आहुति उसमें, उस जो चिता है जहां जल रही है, जो फ्यूनरल हो रहा है, उसमें उसकी आहुति दी जाती है। तो ऐसे ही ये संस्कार क्या किया जाता है, ये संस्कार ऐसे ही
किया जाता है। देखिए हम लोगों ने जो आज पढ़ा है, आज छोटा सा हमारा वीडियो बना है जिसमें समावर्तन संस्कार के बारे में हमने बात करी, समावर्तन के बाद में हमने विवाह संस्कार के बारे में बात करी, विवाह संस्कार के बाद में हम लोगों ने अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बात की है। ये इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, संस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर से इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर से संस्कारों की या रिचुअल्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो 3-4 इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि भाई सोसाइटी जो है, सोसाइटी में एक जो हम अगर बात करें किसी भी सोसाइटी छोड़िए, किसी भी जो पर्सनालिटी के टाइम टू टाइम चीजें होती रहती हैं, यानी एक जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन बिल्कुल अनुकूल होती है कि इस चीज के बाद इसमें ये चीज करना है भाई। इसके बाद में इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें एजुकेशन के लिए इसमें काम किया जाता है। और सिर्फ एक ही इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि सर जो ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य हैं इनको तो सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य हैं इन सभी को एजुकेशन गेन करने के लिए राइट्स मिले थे। लेकिन सर एक चीज में राइट्स इनको नहीं मिले हैं, वो किस में नहीं मिले सर, वो मिले हैं शूद्रों को कोई राइट नहीं था एजुकेशन गेन करने का। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम यानी हर एक पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम एक चीजें मतलब एक डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं। दूसरी एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो इनको प्रोवाइड होती है, यानी भाई उसके बाद जितने भी एक्शंस होते हैं वो एक्शंस बता दिए जाते हैं कि भाई आपका एक्शंस इसके बाद ये रहेगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे जो हमारा चल रहा है रिचुअल। इसमें आज लास्ट क्लास से रिचुअल्स की जो समझ में ना आए नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करें। और आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको फ्री में चीजों को गेन करना है। और इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।